गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या फिर हम बात करते हैं कि द मेथड्स दैट प्रिवेंट बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो उस मेथड के बारे में हम 4 मेथड पढ़ चुके थे और हमारे पास 5th नंबर पे जो मेथड आता है वो आता है इंजेक्शन और इम्प्लांट। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपको नजर आ रहेंगे 2 वर्ड, इंजेक्शन और इम्प्लांट। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शन। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस को बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन कि वो कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन जो है वो रिलीज करती रहे। ठीक है, और प्रेगनेंसी है वो अवॉइड रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन की, ठीक है, तो इंजेक्शन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डीपीएमए। और डीपीएमए का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इसको बोलते हैं डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है डीपीएमए की। और डीपीएमए केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, डीपीएमए जो होता है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है बाय द इंजेक्शन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस जो अवॉइड करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, और ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है इसको इंजेक्ट किया जाता है एक बार करने के बाद। इसको मतलब इसका इफेक्ट जो होता है वो 3 से 6 मंथ तक होता है। ठीक है, एक बार ये डिपेंड करता है डोज पे। अगर कम डोज डाली हुई है इंजेक्ट की है तो 3 मंथ तक काम करेगी, अगर हाई डोज डाली हुई है तो वो क्या करेगी 6 मंथ तक काम करेगी। इसके बाद उसको दोबारा इंजेक्ट कर देंगे बॉडी के अंदर, फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर। तो क्या करता है ये डीपीएमए एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को कंटिन्यूस रिलीज करता रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर हम दूसरा केमिकल सब्सटेंस की बात करते हैं इसके अंदर, तो एक NETEN होता है, NETEN। ठीक है, ये NETEN जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नोरेथिस्ट्रोन इथेटेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, थ्रू द इंजेक्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉर्म। ठीक है, साइक्लोफॉर्म है, इसके अलावा एक मैसिगन भी होता है। तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं थ्रू द इंजेक्शन। तो इसको इंजेक्शन मेथड इसीलिए नाम दिया जाता है कि इसको यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, और ये मेथड जो होते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट दोनों के दोनों मेथड जो होते हैं काफी इफेक्टिव होते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है वो काफी लॉन्ग टाइम तक रहता है, लेकिन इसका जो वर्केबल जो होता है टाइम पीरियड, या जो वर्केबल होता है एक काम करने का जो इसका तरीका होता है सेम ऐसे होता है जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का होता है। ठीक है, लेकिन इनका इफेक्ट जो होता है वो काफी लॉन्ग टाइम तक रहता है, इसलिए दीज आर द बेस्ट मेथड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इम्प्लांट की, तो इम्प्लांट का मतलब क्या होता है कि स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन के अंडर द स्किन स्पेसिफिक things are injected, specific things are implant that release progesterone और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है इसके अंदर।
तो क्या होता है इम्प्लांट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है अंडर द स्किन बाय द सर्जिकल, ठीक है, सर्जरी के थ्रू बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है उसको, और वो क्या करती रहती है कंटिन्यूअस हार्मोन्स रिलीज करती रहती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांट जो है उसके अंदर एक यूज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर प्लांट, ठीक है। जो नॉर प्लांट होता है ये एक स्पेसिफिक होता है इस टाइप से, और इसके अंदर 6 टाइप की क्या होती है स्टिक्स होती है। 6 क्या होती है इसके अंदर, स्प्लेंडर टाइप की क्या होती है इसके अंदर स्टिक्स होती है, ठीक है। और ये जो स्टिक्स होती है ये कंटिन्यूअस हार्मोन्स को रिलीज करती रहती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को। बॉडी के अंदर इसको क्या किया जाता है सर्जरी के थ्रू, इसको बॉडी के अंदर जैसे इस टाइप में आर्म्स की जो स्किन होती है उसके नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, और ये कंटिन्यूअस क्या करती रहती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती रहती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करती रहती है ये, तो क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो अवॉइड करता है, आपको पता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, ठीक है। तो इंजेक्शन और जो इम्प्लांट होता है उसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है, और ये जो मेथड्स होता है 6 मंथ तक प्रेगनेंसी को रोकता है, ठीक है, टू कंटिन्यूअस रिलीजमेंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंजेक्शन और इम्प्लांट मेथड था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो परमानेंट, ये सारे के सारे परमानेंट मेथड नहीं थे, ठीक है। इसमें 6 मंथ बाद दोबारा उसको इम्प्लांट करना पड़ता है, फिर वो अपना इफेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर कुछ परमानेंट मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेथड जो है उसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल जो मेथड होता है, सर्जिकल मेथड्स है उसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जो मेथड्स होते हैं ये परमानेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं, परमानेंट मेथड्स होते हैं, इनका रिवर्सिबल जो होता है वो इफेक्ट, वो रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल लेस ही होता है ये, ठीक है। और इस मेथड्स के अंदर हम 2 मेथड्स का जिक्र करेंगे। फर्स्ट जो मेथड आता है इसके अंदर वो मेथड होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है वासेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब आपको नजर आ रहा होगा, ट्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ट्यूब, ट्यूब का मतलब कहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब, ट्यूब का मतलब फेलोपियन ट्यूब, और इसके अंदर वासेक्टोमी है, इसके अंदर वास यानी वास डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो फीमेल में की जाती है, ठीक है, और ये किया जाता है वासेक्टोमी मेल्स के अंदर, ठीक है। हिंदी में नसबंदी बोलते हैं इसको हम। तो ट्यूबेक्टोमी जो होती है उसमें क्या होता है कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर प्रेजेंट, ठीक है। ये इसके अंदर ओवरी होती है, ये पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसको हम सर्जिकल मेथड से तो सर्जरी कट कर देते हैं इस टाइप से, यहां से कट करने के बाद इसको मोड़ दिया जाता है इस टाइप से, ठीक है। इनको भी कट करके मोड़ दिया जाता है, और मोड़ने के बाद इसको यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है यहाँ से इस टाइप से। अब क्या होता है कि जैसे इसको एक बार दूसरा सर्जिकल जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि ये तो या तो इसको कट करके बांध दिया जाता है, या इसको लाइगेट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर इंसर्शन डाला जाता है जो ब्लॉक कर देता है फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। अब क्या है ओवम यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, या इस फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है तो यहाँ पहुंचेगा। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जैसे ही पहुंचेगा ओवम, ठीक है, अब जो स्पर्म रिलीज हुए यहाँ पे वो भी किस तरफ भागेंगे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ भागेंगे। अब फैलोपियन ट्यूब की तरफ जैसे ही वो जाएंगे
तो आगे रास्ता क्या है, कट हो गया है, वहां से कट ऑफ कर दिया गया है एक दूसरे का। तो वो एक दूसरे के बीच में जो मीटिंग होती है ओवम और जो स्पर्म के बीच में, वो मीटिंग जो होती है वो यहाँ पे अवॉइड रहती, रुक जाती है मीटिंग। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता, इसी की वजह से प्रेगनेंसी जो होती है वो रुक जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वासेक्टोमी की। जो वासेक्टोमी होती है उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन मेल, तो मेल के अंदर पता है आपको कि पेयर ऑफ क्या होती है, वास डिफरेंस होती है इस टाइप से, जो किससे जुड़ी हुई होती है, टेस्टी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं और फिर सेम वही प्रोसेस जो हमने किया था ट्यूबेक्टोमी के अंदर। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको मोड़ के टाइट कर दिया है, या लाइट कर देंगे इसको। अब क्या होता है कि जो स्पर्म जो जाने थे किसके अंदर, ठीक है, ग्लैंड्स के पास जाते हैं स्पर्म। थोड़ा वास्ट डिफरेंसेस, ए पेयर ऑफ वास्ट डिफरेंसेस प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको कट कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है उसको। ठीक है, तो बांधने के बाद क्या होता है कि जो स्पर्म जो रिलीज करता है एपिडाइमिस, वो स्पर्म नहीं पहुंच पाते हैं ऊपर। ठीक है, किसके पास, ग्लैंड्स के पास। ठीक है, तो जब वासेक्टोमी होती है उसके अंदर अगर किसी को वासेक्टोमी की गई किसी मेल को, तो स्पर्म रिलीज नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन जो इजैकुलेशन प्रोसेस होता है वो इजैकुलेशन प्रोसेस नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर जो सीमेन होता है, सीमेन तो रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन सीमेन के अंदर क्या एब्सेंट रहेगा, जो स्पर्म है वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यानी जो सीमेन था पहले, अब वो सीमेन नहीं रहा, वो क्या रिलीज करेगा, अब सिर्फ फ्लूइड रिलीज करेगा। और फ्लूइड भी कौन सा, जो पर एसेसरी डक्ट्स होती है, सॉरी जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है वो जो फ्लूइड रिलीज करती है। ठीक है, 3 प्रकार की जो हमारे पास 3 टाइप्स की क्या थी, एसेसरी ग्लैंड्स थी। तो ग्लैंड्स तो फ्लूइड रिलीज करती है, वो इजैकुलेशन के ड्यूरेशन रिलीज होगा, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होंगे, स्पर्म नहीं होंगे। तो ये मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट आता है 6 नंबर पे, जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एमटीपी जो होता है इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अबॉर्शन 2 टाइप का होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है अबॉर्शन, एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। स्पॉन्टेनियस वो जो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो होता है ये वो होता है जिसमें हम डॉक्टर्स की हेल्प से या अनट्रेंड डॉक्टर से मानते हैं उसको हम, वो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो होता है इसको करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो बनी है उस एम्ब्रियो को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और ये एमटीपी जो थी इसकी शुरुआत है कि 1971 के अंदर। ठीक है, 1971 के अंदर इसको क्या किया गया था, पेटेंट किया गया था इसको, एमटीपी जो है वो किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में इसका क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। ठीक है, तो एमटीपी जो होती है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, टर्मिनेट किया जाता है, टर्मिनेट प्री मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना, वो इमेच्योर प्री मैच्योर या फिर इमेच्योर बोल सकते हैं उसको हम, इमेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्रस से। और इसके अंदर क्या है कि जो टर्मिनेशन किया जाता है एम्ब्रियो का, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसके एंड तक उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन जो अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर
पे अगर टर्मिनेट कराते हैं तो काफी रिस्की होता है फॉर द फीमेल, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट ट्राइमेक्स जो होता है वहां तक इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हम अगर उसको एमटीपी कराते हैं तो वो काफी रिस्केबल होता है, ठीक है, फीमेल के लिए। लेकिन ये क्या है कि एमटीपी जो होता है उसको कैसे किया जाता है, एमटीपी को जो एमटीपी होता है उससे पहले एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर हम, ये हमारे पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये यूट्राइन वाल होती है, यूट्राइन वाल के अंदर ये एमनियन वाल होती है जिसको एमनियोटिक वाल भी बोलते हैं। इसके अंदर बेबी होता है हमारा, और बेबी के अंदर क्या होता है, इस बाहर आउटर साइड में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये इंजेक्शन के थ्रू सैंपलिंग ले लिया जाता है इसका, ठीक है, जब एम्ब्रियो अर्ली स्टेज होती है उस टाइम पे। और ये क्या करता है कि इसके अंदर स्किन के कुछ सेल्स रहती है काफी सारी, ठीक है, इसके अंदर क्या रहती है, स्किन सेल्स रहती है, और स्किन सेल्स के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को ले लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस। और उस एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर क्या होती है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो काफी सारी क्या होती है, सेल्स होती है, जो फीटस होता है उसकी सेल्स होती है, ठीक है। और उस फीटस, इसकी जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली ईच एंड एवरी सेल कंटेन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो जो क्रोमोसोम थे उसको डिटरमाइन किया जाता है, या फिर उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसकी पोजीशन देखी जाती है, उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर है या एंजाइमेटिक डिसऑर्डर है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, ठीक है, 47 हो गए या 45 हो गए, तो ये क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होना या हाफ होना या एक का कॉपी हो जाना, कैसे भी कुछ नेक्स्ट जेनेटिक्स में आएगा ये। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं या तो वो ज्यादा हो गई, कम हो गई, तो इसमें क्या होता है कि वो डिसऑर्डर बना देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। फिनाइलक्यूटिनेरिया का नाम सुना होगा, काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रोमोसोम की नंबर पे डिपेंड करते हैं, क्रोमोसोम की कॉपीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो एंजाइमेटिक डिसऑर्डर और फिर हम क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से। लेकिन क्या होता है कि इसका मिसयूज होता है, और मिसयूज कैसे, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड हमने लिया है उसके अंदर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कर लेते हैं, वहां से सेक्स डिटरमिनेशन कर लेते हैं। यानी कि क्या है, हमारे पास जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है उसके अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम है तो डेफिनेटली वो फीमेल फीटस है, ठीक है। अगर एस वाई है तो क्या है, वो मेल फीटस है, ठीक है। तो अगर फीमेल फीटस है तो क्या करते हैं हम कि इसको एमटीपी करा देते हैं, ठीक है, मतलब फीमेल फेटिसाइड्स कर देते हैं, जिसके अंदर एमटीपी कराने के बाद वो टर्मिनेट किया जाता है किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। अगर वो क्या हुई, फीमेल बेबी हुई। तो ये क्या है कि मिसयूज है एक टाइप से किसका, एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस पे, ठीक है, आजकल तो काफी हॉस्पिटल्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है वो नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो इस सेक्स डिटरमिनेशन को एमनियोसेंटेसिस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है, मतलब मिसयूज की वजह से, ठीक है। तो कुछ मेथड से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है 7 टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हमने, जो क्या प्रिवेंट करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है उससे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली नीट के अंदर तो काफी बार पूछा जाता है इसके बारे में। इस जो ये चैप्टर है इसके अंदर 2 टॉपिक्स से मेन क्वेश्चन उठाए जाते हैं नीट के अंदर, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और दूसरा इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर टुडे।